करके मैं अखंड हिंदुत्व की कल्पना कर सकता हूं तो कभी नहीं हो सकता। मेरा इशारा समझ लीजिए, जितनी भी सरकारें आई हैं समूल सरकारों ने कभी ब्राह्मण का संग नहीं दिया। ये बुजुर्गों के आश्रम चल रहे हैं ना, ये खत्म करा देने हैं जनपद में से। जो बच्चे घरों से बुजुर्गों को निकाल के बाहर फेंक रहे हैं, मेरा पहला ध्येय होगा कि वो खत्म होने चाहिए और बुजुर्ग घरों के अंदर सम्मानजनक स्थिति में रहनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 और मैं हूं आशुतोष शर्मा। इस समय हम मां शारदा रेस्टोरेंट में मौजूद हैं, जहां अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की एक बैठक हो रही है। दरअसल ये बैठक का उद्देश्य एक है कि आज जो इतनी शाखाएं जो बढ़ चुकी हैं ब्राह्मण महासभा की, उसको देखते हुए पदों को आज दिया गया है कि किस तरह ब्राह्मण महासभा की जो सुचारू रूप से चलना चाहिए, उसके लिए आज पद निर्धारित किए गए हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं बिहारी लाल वशिष्ठ जी, उनसे ही चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले कि आखिर किनको क्या पद आज दिया गया है और कैसे इसका विस्तार किया जाएगा, क्या रूपरेखा तैयार की जाएगी आगे। तो उसके लिए सीधे बिहारी लाल वशिष्ठ जी के पास। बोलिए भगवान परशुराम की जय। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा निरंतर कार्य कर रही है। सन 1939 में इसकी स्थापना हुई थी, 1941 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। भारत स्वतंत्र आंदोलन से पहले ये संस्था कार्य कर रही है। आज हमारी शाखाएं सभी जगह हैं, जो है चेन्नई में है, आपके हैदराबाद में है, कर्नाटक में है, बंगाल में है, बिहार में है, सब जगह हमारी शाखाएं हैं और हमारा संगठन निरंतर कार्य कर रहा है। हम आज जो है मथुरा जनपद में हमारा संगठन जो है सुप्त अवस्था में था, कोई कार्य नहीं कर रहा था। उसको देखते हुए राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने हमको निर्देश दिया कि आप जो है मथुरा में इसका गठन करें। उसके लिए हमने जो है आज बहुत ही कर्मठ जुझारू नेता राजकुमार शर्मा इंजीनियर जी को हमने जो है आज जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है और आशीष गौतम चिंटू जी को महामंत्री नियुक्त किया है। और ये अपनी कार्यकारिणी गठन करके जो है केंद्र सरकार को भेजेंगे और हमको कॉपी देंगे। हम इनका पूर्ण समर्थन करते हैं और जय परशुराम। एक सवाल और पूछूंगा। आज ये एक नया प्रतिष्ठान जो है मां शारदा रेस्टोरेंट, पहली बार किसी संस्था मतलब ब्राह्मण महासभा ने पहली बार, कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। आज जो है पहली बार हम इसमें आए हैं। ये रेस्टोरेंट निरंतर चलता रहे और समाज सेवा करता रहे, लोगों को भोजन प्रदान करता रहे। इसके बलराम शर्मा जो आयोजक हैं, उनके द्वारा ये प्रयास किया गया। रामकृष्ण मिशन एक बहुत अच्छी संस्था है और वो उसके द्वारा जो सहयोग दिया जा रहा है, हम चाहते हैं सभी ब्रजन इसमें सहयोग करें और ये संघ जो है शारदा रेस्टोरेंट निरंतर चलता रहे। देखिए, जब एक पेड़ की शाखाएं लंबी हो जाती हैं तो उसको जिस तरह पेड़ की शाखाएं बढ़ती हैं, उस तरह ब्राह्मण महासभा भी आज एक वृहद रूप ले चुका है, जिसके लिए आज पद को आवंटित करना बहुत ज़रूरी था। तो जिला अध्यक्ष जी से पहले बात कर लें कि जो पद मिला है उसको किस तरह निर्वहन करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने बुजुर्गों के चरणों में अपना शीश नवा के प्रणाम करता हूँ। न्यूज़ 11 को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और क्योंकि ये सामाजिक दायित्व है और सामाजिक दायित्व की पूर्ति करना केवल ये माला पहनना नहीं है, इसके एक फूल का कर्ज अदा करना ये मेरा प्रथम कर्तव्य है। सबसे पहले मैं अपने बुजुर्गों को लेके अपने लिए एक मार्गदर्शक मंडल का निर्माण कराऊंगा, इन्हीं के द्वारा कराऊंगा। उसके बाद कार्यकारिणी का गठन करूंगा। पूरे जनपद के बुजुर्ग क्योंकि मुझे यहीं तक बुजुर्गों की सेवा नहीं करनी है, मुझे ये बुजुर्गों के आश्रम चल रहे हैं ना, ये ख़त्म करा देने हैं जनपद में से। जो बच्चे घरों से बुजुर्गों को निकाल के बाहर फेंक रहे हैं, मेरा पहला ध्येय होगा कि वो ख़त्म होने चाहिए और बुजुर्ग घरों के अंदर सम्मानजनक स्थिति में रहनी चाहिए। मैं एक चीज़ और पूछूंगा। ब्राह्मण महासभा की बहुत सारी शाखाएं, मतलब एक अखिल भारतीय हो गई और भी बहुत सारी शाखाएं हैं, इन सब शाखाओं को क्या आप लोग मर्ज करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो एक मंच पर आ जाएं? ये जिस शाखा का मैं दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ, ये शाखा पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने सन 29 में बनाई। 29 में हासानंद गोचर भूमि गौशाला का निर्माण हुआ और मालवीय जी ने यहाँ वृंदावन के ब्राह्मणों का एक संगठन उनके सामने जब उन्होंने देखा कि यहाँ का ब्राह्मण बहुत संगठित है, तो उन्होंने इस हासानंद गोचर भूमि में बैठ के इस संस्था का निर्माण किया। इसके जो शिल्पी हैं वो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं। तो
किसी भी छोटी छोटी चीज़ों को पहले जोड़ने का प्रयास करो, नहीं जोड़ते हैं तो उनसे बड़ी लाइन खींच दो। बहुत अच्छे विचार हैं, मर्ज करने की कोशिश करेंगे। एक नया दायित्व आज ब्राह्मण महासभा ने आपको दिया है, कैसे उसका पालन होगा? ब्राह्मण महासभा ने जो मुझे दायित्व दिया है मैं उसे पूर्ण रूप से निभाने की कोशिश करूंगा। मेरा मूल उद्देश्य युवाओं को जोड़ना होगा। जो युवा ब्राह्मण की परिभाषा भूल गए उन्हें ध्यान दिलाना होगा कि ब्राह्मणत्व को युवा पहचानें और संगठन से जुड़ें, जिससे कि संगठन को एक नई दिशा मिल सके। युवा, आज के जो युवा हैं वो वाकई में भटके हुए हैं, तो उनको कोई ऐसी रणनीति तैयार करेंगे जो हमारे मंच से जुड़े, क्योंकि आज ब्राह्मण की स्थिति जो है वो बहुत दयनीय है। युवाओं के लिए भी की जाएगी और महिलाओं के लिए भी की जाएगी, क्योंकि एक युवाओं में और महिलाओं में ये देश की आज़ादी के बाद एक युग परिवर्तन हो गया है। पाश्चात्य संस्कृति अगर बोले, नहीं, पाश्चात्य को मत बोलो। हम ब्राह्मणत्व को जगाने जा रहे हैं तो हम पाश्चात्य को तो दूर हटा ही रहे हैं अपने से। हम पाश्चात्य को दूर हटा रहे हैं। जब तक घर के अंदर बैठी हुई महिला ये नहीं कहेगी कि तू ब्राह्मण है और ये तेरे लिए कर रहे हैं सब लोग, तो ये शिक्षा कौन देगी? प्रथम गुरु। और हम ये आगे से प्रयास किया करेंगे कि हर वर्ग का आदमी, चाहे वो 10 साल का हो, 20 साल का हो, 30 साल का हो, वर्गीकरण इस हिसाब से करेंगे कि हर वर्ग का आदमी बचपन से ब्राह्मण सभा से जुड़ेगा तो वो भविष्य तक काम करेगा। भारतीय ब्राह्मण महासभा के अंतर्गत एक युवा वाहिनी का गठन, जिसे परशुराम वाहिनी का नाम दिया जाएगा, जिससे युवा ज़्यादा से ज़्यादा संगठन से जुड़ सकें और कार्य कर सकें। बाकी हमारे वरिष्ठ प्रदेश महामंत्री श्री राजेश पाटिल जिस पर प्रकाश डालेंगे। पहले हम आ जाए बंटी भैया, क्या ब्राह्मण महासभा आज गठन हुआ, क्या बोल? जी, बोलो परशुराम भगवान की जय। आज ब्राह्मण महासभा का गठन हुआ है चिल्ले का, अभी यहाँ का भी गठन होगा और ये बहुत अच्छी बात है। सारे ब्राह्मण एक हो रहे हैं, इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात होगी। और सारी संस्थाओं को एक करने का प्रयास किया जाएगा ताकि सारे ब्राह्मण सभा एक हो सके। एक मुहिम चलाई जाएगी ब्राह्मणों के लिए, अलग से मुहिम होगी। अभी महामंत्री जी ने बोला कि एक युवाओं के लिए गठन किया जाएगा। उधर जो जिला अध्यक्ष है उन्होंने महिलाओं को और जो पीड़ित परिवार है उन लोगों के लिए भी एक मुहिम अलग से चलेगी, उन लोगों को जागृत किया जाएगा। अब पाठक जी मौजूद हैं, क्या क्या रणनीति और कब से शुरू करेगी ब्राह्मण महासभा? अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के बैनर तले हम परशुराम वाहिनी का निर्माण करेंगे और वो परशुराम वाहिनी जो भी हमारे ब्राह्मण पर कोई भी आँच आएगी सबसे पहले वहाँ उपस्थित रहेगी। और धर्म की स्थापना करने में ब्राह्मणों की भूमिका रही है। हम धर्म की पुनः स्थापना, जो आताताई शक्ति हैं उनको नष्ट करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे और ब्राह्मणत्व को मजबूती प्रदान करेंगे। आज अगर मैं कहूँ कि कृष्ण नगरी में ही ब्राह्मण जो है वो कीड़े मकोड़े की तरह समझा जा रहा है तो उसको कहना बुरा नहीं होगा। उसके लिए भी कोई आप लोग प्रयास करेंगे? देखो, सीधी सीधी चेतावनी है। यदि कोई राजनीतिक दल ये कहता है कि ब्राह्मणों का दमन करके मैं अखंड हिंदुत्व की कल्पना कर सकता हूं, तो कभी नहीं हो सकता। मेरा इशारा समझ लीजिए, जितनी भी सरकारें आई हैं समूल सरकारों ने कभी ब्राह्मण का संग नहीं दिया, लेकिन ये ऐसी जाति है जिसने अपने आप ग्रोथ किया है, तो हम तो फिर उठेंगे। इतिहास गवाह है, हमने मंत्रों की शक्ति से ब्रह्मांड को जीता है। तो वासुदेव कुटुंबकम की भावना रखता है ब्राह्मण, सब पूरा विश्व ब्राह्मणों का कुटुंब है। तो हम तो जातवादी तो है ही नहीं, और जातवादी जो है ब्राह्मण वो ब्राह्मण ही नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ, यदि किसी ब्राह्मण के कीटाणु हैं जातिवाद के तो ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्योंकि ब्राह्मण तो एक ऐसी शक्ति है जो सबको वात्सल्य रूप प्रदान करता है। आचार्य जी, बद्रीश जी बैठे हैं, बिहारी लाल वशिष्ठ जी से जो इनने सिखाया है उनके बताए मार्गों पर चलेंगे हम। स्वर्गीय महेंद्र सिंह शर्मा जी जब जिले के महामंत्री थे, उन्होंने युवाओं की पौध तैयार की। आज ये पौध वृक्ष के रूप में ले रही है। राजकुमार शर्मा जी, चिंटू भैया, ये सब उन्हीं की तो देन है। तो आज पौध छायादार बन रही है और ब्राह्मण समाज का भविष्य बहुत सुनहरा है। हमने मुगलों से टक्कर ली है, तब हम नहीं घबराए। सत्ताएं हमें कभी नहीं हिला सकती। ब्राह्मण की बटनी मात्र तक हिलने से इतिहास बदल जाया करती है।
आज बैठक संपन्न हुई, दायित्व मिला है, आप बुजुर्ग हैं, उन लोगों को क्या संदेश देंगे, किस तरह उनका मार्ग प्रशस्त करेंगे? देखिए, जिन लोगों की नियुक्ति हुई है उन सबों को मैं बधाई देता हूँ। चिंटू जी को बधाई देता हूँ, राजकुमार जी को बधाई देता हूँ और उनसे आशा भी करता हूँ जो समाज के लिए तन मन धन से और हमारी युवा पीढ़ी के लिए भी उन्हें भी समझाएं कि ब्राह्मण क्या है। अभी आपका प्रश्न था, ब्राह्मण बगैर किसी की मोक्ष नहीं है। आप जी समझें, ब्राह्मण कीड़ा मकोड़ा नहीं है। ब्राह्मण वो चीज़ है, अगर आप पहचानोगे तभी मानोगे। जौहरी जानता है कि नग कौन सा है। अभी कुछ लोग हमें पहचानते भी नहीं है ब्राह्मण क्या है। ब्राह्मण वो चीज़ है, ब्राह्मण चाहे तो देश में अपना राज करता है और करता रहेगा। मैं इन सबों से यही आशा करता हूँ कि आगे बढ़ें, अपने समाज को आगे बढ़ें, उन्नति से बढ़ें। जय श्री राधे। पाठक जी ने कहा कि जातिवाद से हट के और ब्राह्मणों को आगे बढ़ना है, क्योंकि ब्राह्मणों के मंत्रों में वो शक्ति है कि जिससे वो ब्रह्मांड भी जीत सकता है। भैया भी एक युवा हैं और अभी युवाओं के लिए बात हो रही थी, तो एक युवा को देखते हुए क्या अपेक्षाएं रखती है युवा अपने ब्राह्मण महासभा से? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे जो जिलाध्यक्ष बने हैं राजकुमार शर्मा जी को, एवं जिला महामंत्री हमारे बड़े भाई आशीष गौतम जी को। और आज एक समय जो आज का दिन है, जो आज दायित्व दिए गए हैं, वो अत्यंत ही सराहनीय है और नव युवकों में एक नई चेतना, नई उमंग। और जैसा आप जानते हैं कि बसंत का मौसम है और बसंत में नई कलियां निकलती हैं, प्रसन्नता आती है, चारों तरफ रंग का माहौल है। और इसी में ही एक ब्राह्मण समाज में एक नया रंग जो है वो आज निकल के आया है, नया रंग का त्योहार निकल के आया है कि होली के बाद ये ब्राह्मण महासभा ने एक जोश भी भरने का काम किया। मतलब होली के बाद में एक वास्तव में एक नया जोश जो निकल के आया है वो आज ब्राह्मण सभा में आपको देखने को मिलेगा। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा सबसे पुरानी श्री मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित है और उसी 1941 में स्थापित है ये, और तब से लेके आज तक सबसे पुरानी सभा है। और जो नई जिम्मेदारी दी गई है ये वास्तव में युवाओं में इतनी उत्साह करने वाला है कि आप देखेंगे कि आने वाले कई महीनों में जो आपको ब्राह्मण समाज का नया रूप देखने को मिलेगा, सामाजिक कार्य देखने को मिलेंगे। परशुराम शोभा यात्रा में जो नई चेतना अभी तक जो रही वो तो एक छोटा सा रूप है और अब एक बड़ा रूप आपको देखने को मिलेगा, बृहद रूप आपको देखने को मिलेगा। तो एक नई चेतना, नई उमंग युवाओं में है, नए पूरे ब्रजमंडल में यह जोश है और प्रसन्नता है। आज एक नए प्रतिष्ठान में सबसे पहले ब्राह्मण महासभा का जो बैठक संपन्न हुआ है, प्रतिष्ठान की कैसी व्यवस्थाएं थी, कैसा लगा माँ शारदा रेस्टोरेंट? देखिए, माँ शारदा रेस्टोरेंट हमारे बलराम भैया के द्वारा अभी पिछले माह ही ये चालू हुआ है और ब्राह्मण सभा का ये सबसे पहला, मतलब ब्राह्मण के प्रतिष्ठान में ब्राह्मणों का, वो भी ऐसी संस्था जो सबसे पुरानी संस्था है और सभी बुजुर्गों का जो आशीर्वाद है। यहाँ व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और आदर सत्कार सबसे प्राथमिकता होती है। तो जो सत्कार सभी का किया गया है, आदर सम्मान किया गया है, वह महत्वपूर्ण होता है। तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ सभी के लिए और शुभकामनाएं देते हैं बलराम जी को कि आगे भी यहाँ हम प्रोग्राम करते रहें। और अन्य लोगों से भी प्रार्थना है कि आप आइए और यहाँ पर अपने सामाजिक कार्यक्रम कीजिए और हमारे बलराम भैया को प्रोत्साहित कीजिए। तो जिलाध्यक्ष और जो महामंत्री नियुक्त हुए हैं उनको हम अपने न्यूज़ 11 की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं और आशा भी यही करते हैं कि ब्राह्मणों के हित में सोचकर और आगे किस तरह जो रणनीति बनानी है, क्योंकि आज ब्राह्मणों की स्थिति इस कृष्ण की नगरी में ही लाचार से बनी हुई है। तो उनको समझना होगा, ब्राह्मणों को एकजुटता के साथ कदम बढ़ाना पड़ेगा। आगे देखना होगा कि ब्राह्मण महासभा उन ब्राह्मणों के हित में क्या क्या विचार विमर्श करती है, क्योंकि जो जिलाध्यक्ष और महामंत्रियों ने अपनी बात कही है और अभी पद भी और भी पद, क्योंकि मैंने पहले ही कह चुका हूं कि ये जो शाखा है वो वृहद रूप ले चुकी है और अब उस वृहद रूप को धीरे धीरे उनके पद दे के और ब्राह्मणों के हित में विचार किया जाएगा। तो इन विचारों को ब्राह्मणों के मध्य लेके जाया जाएगा और समाज हित में कार्य किया जाएगा। तो फिलहाल ऐसी उन खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ। मैं अपने सहयोगी मृदुल के साथ आशुतोष शर्मा, वृंदावन से।